हाँ 8.1 we start the question number 7. Question number 7. What is the question? 7 number question. देखो what is the question? Before read it. If cot theta equals to 7/8, then find the 1 sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, and 1 minus cos theta equals to दूसरे क्वेश्चन दिया गया है cot स्क्वायर. हम पहले तक इस क्वेश्चन की बात करते हैं. इससे पहले इसको खोल लो. देखो मेरे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पर और तीन ऑप्शन आप देखिए. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज cot, सेकंड this one and third this one. There are 3 steps question will be completed. Now we start. There is cos theta equals to cos base by perpendicular. What is the formula of cos theta? Then cos theta equals to base upon perpendicular. And this is put this value also like that 7/8. So what is your base? 7 and perpendicular is 8. है ना? Now we arrange that figure. A, B and C. What is the base is 7 and 8 क्या होगा perpendicular. What remaining side is hypotenuse. Then we should use Pythagoras formula है ना. तो पागो से बेटा क्या होगा? अब देखो फॉर्मूला यूज करोगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. यू K और K मानो ना मानो से कोई फर्क पड़ता नहीं है. आप इसको हाइपोटेनस भी लिख सकते हो. ठीक है. यहाँ पर ध्यान दीजिए आप AC इक्वल्स टू एंड व्हाट इज द AB. तो AB इट मींस 8 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर 64 and 14. Then will be 8 1 1 3 है ना. AC स्क्वायर क्या आएगा 1 1 3. अब जैसे आप रूट हटा देते हो तो ये रूट में चला जाता है. तो 1 1 3 आपका किसमें चला गया? रूट में. मतलब आपको हाइपोटेनस क्या मिला? 1 1 3 है ना. Now we arrange this answer in this figure, in this formula. इस फॉर्मूला में हमें आंसर अरेंज करना है. तो बेटा देखिए कैसे करोगे आप. पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख दीजिए कि 1 प्लस sin थीटा एंड कॉलम 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा है ना. 1 माइनस cos. नाउ यू यूज cos एंड cos. देखो याद रखो यहाँ पर अगर इसका मल्टीपल इसके साथ होता है बेटा सबसे पहले 1 का मल्टीपल अगर 1 के साथ करो तो 1 ही आएगा. प्लस और माइनस के वजह बेटा माइनस हो जाएगा. और sin 1 टाइम और sin 2 टाइम मतलब sin और sin मल्टीपल करेंगे बेटा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. आगे बात समझो आपको. इसका लगा है 1 और माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. आपको यहाँ तक बात समझ आ गई. अब आपको ध्यान दो बेटा sin का फॉर्मूला क्या है आपके पास? You use the sin formula of sin theta. तो sin का फॉर्मूला आपके पास क्या है? तो sin का फॉर्मूला का परपेंडिकुलर अपॉन साइड क्या होता है? हाइपोटेनस. तो देखो लिखेंगे 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऊपर होल स्क्वायर कर दिया बेटा. सेम लाइक दैट 1 क्या फॉर्मूला था? बेस अपॉन हाइपोटेनस. देन वी यूज बेस अपॉन हाइपोटेनस और स्क्वायर बेटा. अब आप ध्यान करो इधर थोड़ा सा अपना दिमाग करो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है? तो परपेंडिकुलर तो हमें 8 दे रखा है और हाइपोटेनस कितना है? 1 1 3. तो देखो इधर लिख दीजिए परपेंडिकुलर 8 अपॉन रूट में 1 1 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा. और सेम लाइक दैट नीचे भी वही का वही. और नीचे में क्या दिया है? बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया है. तो बेस कितना है? 7 और हाइपोटेनस कितना? 1 1 3. तो 7 अपॉन 1 1 3 ये रूट में हो गया बेटा. अब यहाँ से आप ध्यान करो बेटा स्क्वायर दिया है इसका मतलब 64 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 64. और यहाँ पे देखो याद रखना कोई भी संख्या अगर रूट में है और अगर उस पर स्क्वायर लिखा है बेटा तो सेम नंबर बार निकल जाता है. सेम नंबर आपको कहीं कोई मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है. अगर रूट है और ऊपर स्क्वायर दिया है तो ऑलवेज सेम नंबर ही बार निकलता है. तो देखो यहाँ पर क्या निकल गया बेटा? 1 1 3 बार निकल गया. अपन में देखो बेटा यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा क्योंकि ये 1 का 1 रह गया. 8 का 64 हो गया और 30 का 30 हो गया. हमने कॉलम को बाहर हटा दिया. ठीक है. इसी तरह से आप इसको देखो बेटा 1 का 1 लिखेंगे हम लोग इधर
1 का 1 और माइनस का माइनस और 7 ये वाला, और इसका भी तो होल स्क्वायर था, ये भी तो होल स्क्वायर में था ना ऊपर से, तो होल स्क्वायर का 7 किसका हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा 49, और 13 का अभी मैंने बोला कि जो रूट में होता है और ऊपर स्क्वायर होता है वही की वही संख्या क्या हो जाती है, तो बाहर निकल जाती है। तो देखो 1 1 3 हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इधर और ध्यान दो बेटा, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान करना, इसी स्टेप को मैं आगे ले जा रहा हूँ। देखो ऐसे लिखा है 1, फिर देखो इसका मल्टीपल कर दो इसके साथ, मतलब 113 का 1 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 1 1 3 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 64, कितना हो जाएगा 64, और अपन में क्या आ जाएगा 1 1 3, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसी तरह से सेकंड नीचे वाला का देखो, देखो इसके नीचे वाला, ये ऊपर वाले का देखा हमने ये 3 है, इसके नीचे वाले को देख रहे हैं आप लोग, तो देखो आप ध्यान करो क्या देखा 1 का मल्टीपल अगर इसके साथ हो जाए बेटा तो क्या हो जाएगा वापस 1 1 3 1 1 3 और कितना हो जाएगा बेटा 49 माइनस में हो जाएगा, और अपन में कितना आ जाएगा 1 1 3। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बेटा ध्यान देना इधर, ये दोनों लोग एक हैं और ये दोनों एक हैं, इस तरह से दो दो की जोड़ी है और ये बीच में लाइन अपन में, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, हमने इसको इस तरह से माइनस किया तो कितना आएगा 64, अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है 36 प्लस कर दो कितना होगा आपका, माइनस करो चलो फटाफट, तो माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा बेटा, अगर इसको ऊपर से माइनस करो तो क्या आएगा आपका, देखो पहले क्या आएगा 64 है मतलब 100 में कितना हुआ 13 और उधर से कितना हो गया 36 और 13 जोड़ दो कितना होगा 49 है ना, तो 49 अपन क्या हो गया बेटा 1 1 3 हो गया। अपन ने देखो इन दोनों को माइनस करो कितना होगा, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा तो क्या आएगा 64, कितना आएगा 64, तो 64 अपन में क्या आ गया 1 1 3 हो गया। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हमारा नियम क्या क्या करता है, अंदर अंदर वाले ये दोनों एक जोड़ी है और ये दोनों एक जोड़ी है, तो हम दोनों का हमारा रूल ये कहता है कि अंदर अंदर वाले मल्टीपल करते हैं और बाहर बाहर वाले मल्टीपल करते हैं, पर अगर एक अंदर वाला और एक बाहर वाला हो बेटा तो वो कट जाते हैं, मतलब ये 130 और ये 130 क्या हो गया कट गया, तो फिर आपके पास क्या बचा बेटा इधर 49 अपॉन 64, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दैट थीटा, है ना। सेकंड क्वेश्चन तक बोला है cot स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, तो देखो बेटा cot स्क्वायर बोला है हमें, तब हमें याद रखना है cot स्क्वायर, देखो cot स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला cot, तो देखो cot करके फॉर्मूला लिख लीजिए, cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कर दिया और परपेंडिकुलर कर दिया बेटा नीचे। अब देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, अब देखो बेस कितना दे रखा है आपको, बेस 7 दे रखा है और परपेंडिकुलर 8 दे रखा है, तो देखो इधर बेस की जगह पर आप 7 कर दीजिए और परपेंडिकुलर की जगह पर 8 कर दीजिए, अब उसका क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर हो गया। अब देखो वापस cot के सामने इस चीज को लिखा जाए तो देखो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर मतलब 7 मल्टीपल 7 और 8 स्क्वायर मतलब 8 मल्टीपल 8। अब देखो आप इसका आंसर देखो तो क्या दोनों सेम आते हैं 49 और 64। अब ये आंसर देख लीजिए और ये आंसर देखो, अपने तीन आंसर फाइंड करिए। मैंने कहा था सबसे पहले अपने को cot का वैल्यू फाइंड करना है, cot करने की हाइपोटेनस फाइंड करिए, फिर उसके बाद देखो इस फॉर्मूले का अरेंज करके फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला अरेंज करके हम ये वाला आंसर 49/64 और थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन